चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड और काम की 25 बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। नए साल पर हार्दिक पांड्या को मिल सकता है बड़ा तोहफा, बन सकते हैं भारत के नए T20 कप्तान। जल्द ही हार्दिक पांड्या को नए साल का तोहफा बीसीसीआई देने वाली है। स्पोर्ट्स वेबसाइट इनसाइड स्पोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई हार्दिक पांड्या को आधिकारिक रूप से भारत का नया T20 कप्तान घोषित करने वाली है। भारतीय तटरक्षक बल ने 300 करोड़ की ड्रग्स से लदी पाकिस्तानी नाव पकड़ी, हथियार और गोला बारूद भी बरामद। भारतीय तटरक्षक दल ने गुजरात एटीएस के खुफिया इनपुट के आधार पर अरब सागर में बड़ी कार्रवाई की। भारतीय तटरक्षक आईसीजी ने इस कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि एटीएस गुजरात के द्वारा दी गई खुफिया जानकारी के आधार पर अरब सागर में भारतीय सामुद्रिक क्षेत्र में एक पाकिस्तानी नाव को पकड़ा गया है। एक्टर कमल हासन ने छेड़ा हिंदी विवाद, कहा हिंदी को दूसरे पर थोपना मूर्खता है, इसका विरोध किया जाएगा। साउथ सुपरस्टार कमल हासन ने एक बार फिर से हिंदी पर विवादित बयान दिया। कमल हासन ने केरल से सांसद जॉन ब्रिटास का एक वीडियो रिट्वीट करते हुए कहा कि दूसरी भाषा सीखना या उससे बोलना निजे पसंद है, हिंदी को दूसरों पर थोपना मूर्खता है, जो थोपा गया उसका विरोध किया जाएगा। झारखंड में नस्ली दवाओं की तस्करी, झारखंड बना नस्ली दवाओं की तस्करी का हब। अब एनसीबी को जांच का जिम्मा, झारखंड नस्ली दवाओं नारकोटिक्स ड्रग्स की तस्करी का हब बन गया है। बड़ा सिंडिकेट झारखंड के रास्ते यूपी, बिहार और नेपाल, बांग्लादेश तक सप्लाई कर रहा। यह सब कुछ दवा कंपनी, ड्रग एजेंसी और औषधि निदेशालय के अधिकारियों की मिलीभगत से हो रही है। राहुल गांधी ने कहा कि चीन और पाकिस्तान एक हो गए, युद्ध हुआ तो दोनों एक साथ होंगे, भारत गंभीर स्थिति में होगा। तवांग में भारत चीन के बीच तनाव को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि चीन और पाकिस्तान दोनों एक हो गए हैं और अगर कोई भी युद्ध हुआ तो भारत गंभीर स्थिति में होगा। तवांग में भारत चीन के बीच तनाव को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि चीन और पाकिस्तान दोनों एक हो गए और अगर कोई भी युद्ध हुआ तो एक के साथ नहीं होगा, दोनों देशों के साथ होगा, तो देश का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। भारत इस समय बहुत गंभीर स्थिति में है। कथावाचक देवकीनंदन को बम से उड़ाने की धमकी, कथावाचक देवकीनंदन महाराज को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी सऊदी के नंबर से उनके मोबाइल नंबर पर दी गई। धमकी देने वाले ने कहा कि बम से उड़ा दूंगा, मथुरा चौक पर जिंदा जला दूंगा। धमकी भरा यह फोन तब आया जब उनकी मुंबई में एक भागवत कथा चल रही थी। धमकी मिलने के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मुंबई के खारघर में जहां वो भागवत कथा कर रहे उस पंडाल की सुरक्षा बढ़ा दी गई। जयराम की जय जय, हिमाचल में विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का जलवा बरकरार है। भाजपा ने 5 साल पहले जयराम ठाकुर को एक्सीडेंटल सीएम बनाया था, मगर इस बार सत्ता हाथ से छिटकी तो बीजेपी विधायकों ने जयराम ठाकुर की जय करते हुए उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया। 80 करोड़ को अगले साल तक मुफ्त राशन, भाजपा चुनावी राज्यों में इस योजना को बनाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा मुफ्त राशन अगले साल तक जारी रखने का फैसला किया। सरकार की इस योजना को भाजपा अगले साल 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में बुलाने की तैयारी कर रही है। दुनिया के 500 प्रभावशाली मुस्लिमों में महमूद मदनी का नाम हुआ शामिल। साल 2023 के लिए दुनिया के 500 प्रभावशाली मुस्लिम हस्तियों की लिस्ट जारी कर दी गई और इसमें 15वें स्थान पर भारतीय इस्लामिक और जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष गुरु मौलाना महमूद मदनी का नाम है। यही नहीं, मदनी को मैन ऑफ द ईयर भी घोषित किया गया। लालू यादव के खिलाफ सीबीआई ने फिर से खोला केस। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती है। सीबीआई ने सालों से पेंडिंग पड़े उनके एक केस को रीओपन कर दिया है। ये मामला भी भ्रष्टाचार से जुड़ा है। इसमें लालू यादव के अलावा उनके बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और 2 बेटियां चंदा यादव और रागिनी यादव भी आरोपियों में शामिल है। मदर डेयरी ने बढ़ाए दूध के दाम। मदर डेयरी ने दिल्ली NCR मार्केट में दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने का फैसला किया। लागत में बढ़ोतरी का हवाला देते हुए दाम बढ़ाए जा रहे हैं। मदर डेयरी ने इस साल 5वीं बार दूध के दामों में बढ़ोतरी की। दिल्ली NCR में ये कंपनी दूध की एक बड़ी सप्लायर है। ये रोजाना करीब 30 लाख लीटर दूध की सप्लाई करती है। पीएम मोदी ने कहा कि हमें अतीत को लेकर छोटी सोच हटानी होगी। पीएम मोदी ने गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों की शहादत को याद करते हुए वीर बाल दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पीएम मोदी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में पहुंचे और यहाँ पर शब्द कीर्तन सुना। पीएम मोदी ने कहा कि हमें अतीत को लेकर छोटी सोच अब हटानी होगी। देश में कोरोना का नया खतरा। भारत में आए 15 विदेशी कोरोना संक्रमित पाए गए। बिहार के गया एयरपोर्ट पर थाईलैंड के 9, म्यांमार के 1 और इंग्लैंड के एक यात्री की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दिल्ली एयरपोर्ट पर म्यांमार से आए 4 विदेशियों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। सभी के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिए गए हैं। कोलकाता एयरपोर्ट पर भी 2 कोविड पॉजिटिव मामले सामने आए। ये दोनों भारतीय हैं। तुनिसा शर्मा की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने दावा किया कि पूछताछ में सीजान खान ने उम्र और धर्म की वजह से तुनिसा के साथ ब्रेकअप की बात मानी है। उसने बताया कि तुनिसा भी अलग होना चाहती थी। आरोपी ने बताया कि श्रद्धा मर्डर केस में उनका रिश्ता टूटने की वजह है। श्रद्धा मर्डर केस के मुख्य आरोपी आफ्ताब पूनावाला का वॉइस सैंपल लिया गया।
इसके लिए दिल्ली पुलिस आरोपी को तिहाड़ जेल से सेंट्रल फॉरेंसिक लैब ले आई। दरअसल इस केस में पुलिस को एक ऑडियो मिला है। इसमें आफ्ताब और श्रद्धा के बीच बहस हो रही है। इसी ऑडियो से आफ्ताब की आवाज का मिलान करने के लिए पुलिस ने आफ्ताब का वॉइस सैंपल लिया है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने पोस्टगेट मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। इसे तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव और उनकी पार्टी भारत राष्ट्र समिति के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा। पोस्टगेट मामले में सत्तारूढ़ बीआरएस के 4 विधायक और कुछ व्यक्तियों को भाजपा से जोड़ने की कोशिश करने के आरोप लगाए गए। आरोप है कि इसके लिए इन विधायकों को बड़ी राशि का लालच दिया जा रहा। हाईकोर्ट ने राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामले की जांच कर रहे राज्य सरकार के विशेष जांच दल को भी भंग कर दिया है।